हे गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और मैं आज आपके सामने फिर से लेकर के आ चुका हूँ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 7, जहाँ पर आज हम प्रीवियस लेक्चर के कुछ जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसका रिवाइज करने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक युगपत रैखिक समीकरण उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ मैं आपको और प्रीवियस लेक्चर के बारे में कुछ रिवाइज करने वाले हैं। गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या देखा है, उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि इक्वेशन क्या होती है, कि मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन क्या होती है। तो हमने देखा था वहाँ पर कि जब हम किसी भी दो क्वांटिटी को इक्वल करते हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 4। तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन है, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर डेफिनेशन यही कहती है कि अगर दो क्वांटिटी आपस में इक्वल होती हैं तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन के बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इक्वेशन के अंदर यूज होने वाले अननोन क्वांटिटी जो कि इक्वेशन की गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर सके। वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर सके, जो चेंज हो सके। ओके, जैसे कि यहाँ पर x और y है, ये अननोन है। क्या है? अननोन है और ये वेरी भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? वेरिएबल है। ओके, उसके बाद हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन के बारे में, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर दो क्वांटिटी इक्वल होती है। और लीनियर का मीनिंग क्या है? लीनियर का मीनिंग यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो यूज किए गए वेरिएबल्स हैं उसकी पावर अगर 1 हो जाती है तो वो इक्वेशन जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो गाइज, ये जो इक्वेशन दे रखी है वो एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि ये जो x और y के जो वेरिएबल्स हैं इसकी जो पावर है वो क्या है? 1 है। और अगर 1 है तो ये लीनियर है। लीनियर यानी 1। ओके, तो यहाँ पर ये है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है वो ज्योमेट्री के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो उसके बारे में जैसे हमने डिस्कस किया था 2 लेक्चर के अंदर, तो वहां पे हमने ये पाया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो ग्राफ के अंदर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सरल रेखा को निरूपित करती हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइज। इसलिए आपको याद रखना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है ज्योमेट्री के अंदर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। वो आपको याद होना चाहिए, माइंड के अंदर सेट होना चाहिए। और किस तरीके से वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं हमने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिया था, ग्राफ के साथ हमने देख लिया था। 2x - y = 5 वाला एग्जाम्पल हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था और हमने देखा था वहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो है वो ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है युगपत रैखिक समीकरण, या इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण का युग्म। रैखिक समीकरण का युग्म, इसको पढ़ने का हमारा मेन पर्पज ये है कि आगे के जितने भी लेक्चर होंगे हम वन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस नहीं करके 2 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को लेकर के चलेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ताकि हम अनेक प्रकार के लाइंस की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से जान पाए। जैसे कि लाइंस होती हैं इंटरसेक्शन लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसाइड्स लाइन, उनके बारे में हम अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाए। तो गाइस, इक्वेशन ऑफ युगपत रैखिक समीकरण यानी कि कपल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने 2 इक्वेशन दे रखी है। ओके, ये 2 इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन का हल क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। इनका हल जो है वो x तथा y के वे मान होते हैं जो उपरोक्त दोनों समीकरण को हल करें। यानी कि इन दोनों के हल क्या होते हैं? x और y के वे मान होते हैं, यानी दोनों के सेम मान होंगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मान एक होगा, सेटिस्फाई दोनों को करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसके सॉल्यूशन कहेंगे। x तथा y को इनके क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। एक सॉल्यूशन होगा जो इन दोनों को, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? युगपत रैखिक समीकरण। सॉल्यूशन एक होगा, सेटिस्फाई दोनों को करेगा। ये होती है इसकी खासियत
किसी भी युगपद रेखिक समीकरण की। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है 2x + 3y = 4, 3x + 5y = 6। तो ये दो एग्जांपल हैं जो कि एक युगपद रेखिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से गाइज, अगर गाइज आपने अभी तक इसे नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज इसे नोट डाउन कीजिए। और आगे के जो लेक्चर हैं उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइंस के बारे में, कि लाइंस कैसी होती है। पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्शन लाइन होती हैं और कोइंसाइडिंग लाइंस होती हैं। तो उनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से डीपली जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर गाइज आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।